नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो देखिए हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है इसके अंतर्गत, चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना क्यों हुई? तो इसका आंसर देख सकते हैं आप पृष्ठ क्रमांक 123 के अनुच्छेद फर्स्ट में, भारत में आधुनिक शिक्षा के विस्तार के लिए चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना की गई। इसके बाद अगला है, डॉक्टर रमन की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। पंक्ति में ख्याति शब्द का अर्थ क्या होगा? देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 157 के शब्दार्थ में, ख्याति अर्थात होता है प्रसिद्ध। इसके बाद है अगला, ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से क्यों सम्मानित किया? तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 125 में, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद है अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर, क्योंकि इस दिन डॉक्टर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। देखिए इस प्रकार से रमन प्रभाव की खोज की थी, इस कारण से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दी गई तालिका को निर्देशानुसार पूर्ण कीजिए। डॉक्टर रमन को मिले पुरस्कारों की सूची। देखिए सर की उपाधि सन 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई, नोबेल पुरस्कार 1929 में नोबेल संस्था द्वारा, और भारत रत्न 1954 में भारत सरकार द्वारा, और लेनिन शांति पुरस्कार 1957 में सोवियत रूस द्वारा, और डॉक्टर ऑफ साइंस 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा ये उपाधि दी गई। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 124 और 25 से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगले पेज में देखिए, रमन प्रभाव की खोज का विचार डॉक्टर रमन के मन में किस तरह आया? तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 124 में, जब वे भूमध्य सागर से गुजर रहे थे तो पानी के नीले रंग को देखकर विचार उनके मन में आया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है? अपनी समझ के आधार पर इस प्रश्न का आंसर लिखिए। तो देखिए प्राचीन समय में बहुत कम तकलीफ और प्रौद्योगिकी का बहुत कम उपयोग होता है। इसके बाद देखिए इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन बहुत अधिक उत्पादक नहीं है। यहाँ उत्पादन केवल किसान की खपत और ज़मीन पर काम करने वालों के लिए है। इसके बाद देखिए, कुदाल या फावड़ा जैसे उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं। इस मामले में किसानों के पास एक ट्रैक्टर है, इसका उपयोग आमतौर पर इसकी अधिकतम शक्ति पर नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में अंतर क्या है, इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन 13 देखिए दिया है, रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए। तो देखिए रमन उद्देश्य है और विधेय क्या है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 9, यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे? तो वैज्ञानिक बनने के लिए विज्ञान की पढ़ाई करना होगा या करना पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए उस काम के प्रति क्रमबद्धता, काम या खोज के प्रति तर्क शक्ति का विकास, लगनशीलता, खोज के प्रति गहन अध्ययन और खोज के प्रति ज्ञान, जानकारी एवं उत्साह की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से आप खोज कर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप और भी अच्छे से अपनी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करके इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।